हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट ऑफ अनअकैडमी। गुड आफ्टरनून गाइज, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो है ये भी मेरे प्यारे साथियों बहुत अच्छी चल रही होगी। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएंगे, एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। उसके बाद आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अनअकैडमी लर्निंग ऐप जो है, यहाँ पर अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया हुआ है तो आप मुझे फॉलो कीजिएगा। प्रवीण कुमार के नाम से आप मुझे सर्च कर लेना। जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मेरा प्रोफाइल आप लोगों को दिख जाएगा। और यहाँ पर फॉलो करने का बेनिफिट ये रहेगा कि जो भी मेरे द्वारा स्पेशल सेशन लिया जाता है, जो बिल्कुल फ्री स्पेशल सेशन रहते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। अगर फ्री स्पेशल सेशन लेने से पहले आपसे कोड पूछता है अनलॉक करने के लिए क्लास को, तो आप मेरा कोड है प्रवीण11, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आरपीसी कैटेगरी में और एसएससी कैटेगरी में मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं, मतलब आने वाले हैं 5 तारीख से। अगर ये आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, एसएससी में फाउंडेशन बैच रहेगा जीके वाला, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सारा पार्ट आपको कवर यहाँ पर करवाया जाएगा। आरपीएससी कैटेगरी में मेरा आरएस और एसआई के लिए 5 तारीख से बैच आ रहा है। अगर आप किसी भी कैटेगरी में, चाहे एसएससी, बैंक या रेलवे या फिर स्टेट पीएससी या यूपीएससी में कोर्स अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मेरा कोड रहेगा प्रवीण11, इसका इस्तेमाल करके आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये आप कोड जरूर याद रखिएगा, चाहे स्पेशल क्लास हो, चाहे आप सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो, प्रवीण11 कोड लगा करके आप डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हैं। और भी जो स्पेशल सेशन अपने रहते हैं बिल्कुल फ्री क्लासेस, वो आप आसानी के साथ में ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन की ओर। हम बात कर रहे थे अपने यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता आती है, या फिर हड़प्पा सभ्यता की बात अगर की जाएगी, या इंडस वैली के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इसकी जो इम्पोर्टेंट साइट आती हैं, जो महत्वपूर्ण आपके स्थल आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। पिछला जो सेशन हमारा रहा था उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बातें आती हैं वो मैंने आपको कवर करवाई थी। अब आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, और मेरे प्यारे साथियों, एक और इसकी इम्पोर्टेंट साइट आती है, इसका नाम आता है जी चौंदड़ो। जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे, सेशन को शेयर कर देंगे। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा, सर बोर्ड पे क्लास नहीं लगाई आज। जी बिल्कुल, कल से आपकी बोर्ड पे क्लास लगा दी जाएगी। आज मैं घर आया हुआ था, इस वजह से यहाँ पर आपकी क्लास ये ऐसे ही करवाई जा रही है। कल से आपकी क्लास बोर्ड पे आ जाएगी और जबरदस्त तरीके से आपसे हम, मतलब आपका पूरा आगे का पार्ट जो जल्दी से जल्दी कवर करवाने का प्रयास मेरे द्वारा किया जाएगा। अब देखिएगा, चहुंदड़ो जो है, इसके बारे में अगर बात की जाएगी, इसकी लोकेशन क्या है, मतलब ये वर्तमान स्थिति, इसके बारे में अगर अपन देखें कि वर्तमान स्थिति जो है ये मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर स्थित है, तो आप ध्यान रखेंगे, मोहनजोदड़ो पढ़ाया था क्या मैंने? बिल्कुल पढ़ाया था। और मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी के ऊपर है ये आपका चहुंदड़ो। कितने मील की दूरी पर? 80 मील की दूरी पर। इसका मतलब याद होगा आपको, जो मोहनजोदड़ो था वो किस नदी के किनारे था? अब आप कहेंगे सर इंडस नदी के किनारे, तो ये भी आपके वहीं पर आएगा। चहुंदड़ो जो है वर्तमान पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी पर पड़ता है। अब इसको आपके खोजने का कार्य जो है ये किसके द्वारा किया गया, अर्थात इसकी खोज जो है ये कब की गई थी? तो 1931 की बात आती है। 1931 ईस्वी की बात हम अगर करेंगे तो 1931 में मजूमदार के द्वारा मेरे प्यारे साथियों इसकी खोज करने का कार्य जो है ये किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मजूमदार ने इसको डिस्कवर किया था। और इसके एक्सकेवेशन की बात अगर की जाएगी, इसका उत्खनन का कार्य जो आता है उसके बारे में अगर अपन चर्चा करेंगे, तो ये उत्खनन का कार्य किसके द्वारा किया गया था? तब 1935 की बात याद रख लेना, अर्नेस्ट मेके के द्वारा इसका उत्खनन करने का कार्य किया गया था। अर्थात मेके की अगर बात की जाएगी, मेके के द्वारा इसका एक्सकेवेशन का कार्य जो है ये मेरे प्यारे साथियों किया गया। अब एसएससी जीडी लेवल में हमसे इसके बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, चहुंदड़ो जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके बारे में हमें जानना है। तो एक तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, यह एक प्राक हड़प्पा संस्कृति है। प्राक हड़प्पा का मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्री हड़प्पन कल्चर है ये। यहां से अपने को हड़प्पा संस्कृति जो थी उससे पहले के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं।
तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो इसके लिए क्या आ गई है, प्री हड़प्पन कल्चर है जी ये। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं अगर बात आपको बताऊं हिंदी में भी लिख देता हूं, प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष अपने को मेरे प्यारे साथियों यहां से प्राप्त होते हैं। चहुंदड़ो की बात मैं आपको बता रहा हूं। वर्तमान स्थिति मैंने आपको बताई मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी पर है। खोज 1931 में मजूमदार के द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य 1935 अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया। यह एक प्राक हड़प्पा संस्कृति है, अर्थात यहां से अपने को प्राक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मेरे प्यारे साथियों प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा जी, आगे बढ़ते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, क्या क्या इंपोर्टेंट बातें यहां से अपने को मिली है, क्या क्या साक्ष्य अपने को यहां से मिले। तो सबसे जरूरी बात जो है, आपने बेंगल्स का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना है। और बेंगल्स के अलावा आपने देखे होंगे मोती मनके जो गले में पहने जाते हैं। अरे मनके जानते हो ना, तो मनके बनाने का जो प्रमुख केंद्र इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय था, वो मेरे प्यारे साथियों चहुंदड़ो ही था। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं चहुंदड़ो जो है, ये क्या बताया मैंने ये बताया है मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था। मनके बनाने का प्रमुख केंद्र। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात है मेरे प्यारे साथियों, इस चहुंदड़ो साइट के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार अपने को यहां से अलंकृत हाथी के खिलौने प्राप्त हुए हैं। अलंकृत हाथी के खिलौने। अब ये अलंकृत क्या होता है, इसका मतलब यह है कि जो भी अपने को यहाँ पे हाथी का जो खिलौना प्राप्त हुआ है उसके ऊपर अलंकरण किया हुआ था, मतलब डिजाइन की हुई थी। जो भी खिलौना अपने को यहां से मिला, जो आपके एलिफेंट का जो टॉय है उसकी बात हम अगर करेंगे तो उसके ऊपर डिजाइन किया हुआ था ये, अर्थात अलंकरण किया हुआ था। तो अलंकृत हाथी के खिलौने, साथ ही साथ मनके बनाने का भी प्रमुख केंद्र मैंने आपको यहां पर बताया। इसके अलावा मेरे प्यारे साथियों, यहां से आपने देखा होगा कि पहले, जब आज के जमाने से पहले जब ये बॉल पेन नहीं चला करते थे, तब क्या इंक का प्रयोग किया जाता था, क्या इंक वाले पेन आया करते थे जिनमें इंक भरी जाती थी, उसके बाद उनसे लेखन का कार्य किया जाता था। या थोड़े समय पहले अगर हम चलें तो मेरे प्यारे साथियों, इंक में पेन को डुबा करके उसे लिखा जाता था, फिर वापस इंक का प्रयोग करके लिखा जाता था। तो यहां से अपने को एक शाही की दवात प्राप्त हुई है। शाही का मतलब हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों इंक की। शाही की दवात अपने को कहां से मिली है, तब भी आप बताएंगे कि चहुंदड़ो से मेरे प्यारे साथियों अपने को शाही की दवात मिली है। इसके अलावा लिपस्टिक का साक्ष्य भी अपने को प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक जानते हो सारे, महिलाएं श्रृंगार जब करती हैं तो आपके लिप्स के ऊपर जो लगाती हैं उसको लिपस्टिक बोलते हैं। लिपस्टिक का प्रमाण भी अपने को यहां से मिला है। इसके अलावा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, चहुंदड़ो की साइट के इंपॉर्टेंट साक्ष्य बताने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप ये केवल 2-3 बातें याद रख लेंगे तो आपका मामला सेट हो सकता है जीडी में। वो क्या है सबसे जरूरी बात, हमने जब हड़प्पा की बात की, हमने जब मोहनजोदड़ो की बात की, तो मैंने आपको ये बताया था सिटी वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पैलेस। आपके यहाँ पर शहर 2 भागों में विभाजित था। एक तो आपके पश्चिमी टीला, दूसरा आपका पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले की बात अगर की जाएगी तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों आपका फोर्ट बना हुआ था, जबकि पूर्वी टीले की बात अगर की जाएगी तो वहां पर मेरे प्यारे साथियों आपका आवासीय टीला उसे कहा गया था, अर्थात मैं यूं कह दूं कि इसे मेरे प्यारे साथियों नगर टीला कहा जाता था। तो यहाँ पर चहुंदड़ो जो साइट है, यहाँ पर 2 टीलों में विभाजन अपने को देखने को नहीं मिलता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि यहाँ से दुर्ग के अवशेष अपने को प्राप्त नहीं होते हैं, और यही इसके लिए सबसे जरूरी बात है। ये बात मेरे प्यारे साथियों आप लोगों से बहुत बार पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से वह स्थल कौन सा है जहां से दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। मतलब फोर्ट जो था ये यहाँ पर क्या था, एब्सेंट था। कहां पर, चहुंदड़ो में। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं चहुंदड़ो की बात अगर की जाएगी, चहुंदड़ो में नगर,
क्योंकि नगरीय सभ्यता अर्बन सिविलाइजेशन है ना, बिल्कुल ठीक है। दो भागों में विभाजित नहीं था, दो भागों में विभाजित नहीं था जी, सिटी डिवाइड नहीं थी। अर्थात मैं यूं कह दूं कि यहां से दुर्ग के अवशेष नहीं मिले हैं, दुर्ग के अवशेष नहीं मिले। जो फोर्ट यहाँ पर था ये मेरे प्यारे साथियों क्या है जी, अब्सेंट है। कहां पर? ये सबसे जरूरी बात है, चहुंदड़ों की बात मैंने आपको बताई, यहां से अपने को दुर्ग के अवशेष मेरे प्यारे साथियों प्राप्त नहीं हुए। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज करवा देता हूं मैं। कौन सी जगह बताइए? चहुंदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में आएगी क्या? बिल्कुल आएगी। मोहनजोदड़ो से 80 मील की दूरी पर बताया। खोज किसने की थी? मजूमदार ने। इसका एक्सकेवेशन कार्य, उत्खनन का कार्य अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया। क्या यहां से प्री हड़प्पन कल्चर या प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ ये जो था मनके बनाने का प्रमुख केंद्र था ये। एक तो ये सबसे जरूरी बात आती है चहुंदड़ों के लिए। फिर अलंकृत हाथी के खिलौने, शाही की दवात, लिपस्टिक, ये आपसे नहीं पूछेगा। जो सबसे जरूरी मनके बनाने के अलावा जो आपसे बात पूछी जा सकती है वो ये पूछ सकता है कि चहुंदड़ों में नगर दो भागों में विभाजित नहीं था, यहां से दुर्ग के अवशेष जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपके प्राप्त नहीं हुए हैं। तो सबसे जरूरी बात ये दो है, मनका और दुर्ग के अवशेष प्राप्त नहीं। कहां से? चहुंदड़ों से। बिल्कुल मामला यहां तक सेट हो गया होगा। कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम मेरे प्यारे साथियों यहां तक आप लोगों को नहीं होनी चाहिए जी। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पोर्टेंट साइट के बारे में चर्चा करते हैं और ये इम्पोर्टेंट साइट आपके आती है जी कालीबंगा। अरे कौन सा स्थल है लाडलो? कालीबंगा। सेशन को शेयर और लाइक जरूर करते रहेंगे। कल से आपकी लाइव क्लास रहेगी और 3 बजे अपना स्पेशल जो क्लास होती है ये बिल्कुल लाइव रहने वाली है और बोर्ड से मैं कल क्लास करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसके लोकेशन के बारे में जानते हैं जी। ये है कहाँ पर? ये भी तो अपने को पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले लोकेशन की बात अगर की जाएगी, एक मिनट बस, ये थोड़ा सा सही ढंग से काम कर ले पेन टेब। लोकेशन जानते हैं। तो लोकेशन जो है ये मेरे प्यारे साथियों कहाँ पर है इसकी? आपने राजस्थान का नाम सुना होगा, बिल्कुल सुना ही होगा, क्यों नहीं सुना होगा। और राजस्थान की बात अगर की जाएगी, राजस्थान में एक डिस्ट्रिक्ट आता है भैया, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट। कौन सा है? हनुमानगढ़ की बात अगर की जाएगी, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और ये आपके हनुमानगढ़ में एक नदी आती है जिसका नाम आता है जी सरस्वती नदी। कौन सी है? सरस्वती रिवर की बात हम अगर करेंगे, सरस्वती नदी के किनारे से अपने को ये सभ्यता प्राप्त हुई है। ऑन द बैंक ऑफ सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर हम ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी खोज जो है आपके ये किसके द्वारा की गई, डिस्कवर किसने किया था, ये भी जानना पड़ेगा। तो 1953 ईस्वी की बात आती है। 1953 ईस्वी में आपके अमलानंद घोष जो आते हैं, अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज करने का कार्य किया गया था। और साथ ही साथ इसके उत्खनन की बात अगर की जाएगी तो इसका उत्खनन जो है ये मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर किया गया था बीबी लाल, और इनके साथ में आते हैं बीके थापर। बीबी लाल व बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य जो था ये मेरे प्यारे साथियों किया गया। तो कालीबंगा वर्तमान कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। जिसकी खोज किसने की? अमलानंद घोष के द्वारा। उत्खनन का कार्य बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। अब जानते हैं आपके यहाँ पर जो एक इतिहासकार आते हैं जिनका नाम आता है दशरथ शर्मा। क्या नाम है? दशरथ शर्मा। और उनकी जो बुक आती है उसकी बात अगर की जाएगी तो इनकी बुक का नाम आता है राजस्थान थ्रू दी एजेस। राजस्थान थ्रू दी एजेस में मेरे प्यारे साथियों जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा को
सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है? कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? मैंने आपको बताया दशरथ शर्मा के द्वारा कहा गया है जी, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी। तो कालीबंगा को, यार थोड़ा सा इश्यू रखा है इसमें लिखने में, कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूं। कालीबंगा को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, थर्ड कैपिटल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, तीसरी राजधानी। तो इसका मतलब पहले आपके दो कैपिटल कौन सी थी, ये भी तो पता होना चाहिए आपको जी। जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, इन्हें जॉइंट कैपिटल बताया गया है इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का, या हड़प्पन सिविलाइजेशन की जॉइंट कैपिटल जो जुड़वा राजधानियां थी, वो एक तो आपकी हो गई हड़प्पा, दूसरी कौन सी होगी? मोहनजोदड़ो। लेकिन दशरथ शर्मा अपनी बुक राजस्थान थ्रू दी एजेस में, मेरे प्यारे साथियों, कालीबंगा जो है, इस कालीबंगा को इंडस वैली सिविलाइजेशन की या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की थर्ड कैपिटल कह रहे हैं, तीसरी राजधानी कह रहे हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक? कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम आप लोगों को यहां तक नहीं होनी चाहिए जी। चलें फिर आगे, बात को आगे बढ़ाते हैं, चलिएगा। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, कालीबंगा से और क्या इंपॉर्टेंट साक्ष्य अपने को प्राप्त हुए। सबसे पहले कालीबंगा का मीनिंग जानते हैं। कालीबंगा का अर्थ जो है ये क्या है? इसका अर्थ है भैया आपके काले रंग की चूड़ियां। क्या है जी? काले रंग की चूड़ियां, बेंगल्स हैं, वो भी कैसे? ब्लैक कलर के, ब्लैक कलर बेंगल्स, काले रंग की चूड़ियां, ये आपके कालीबंगा का मीनिंग है। और इसी सभ्यता की बात हम अगर करेंगे, इसी स्थल को या कालीबंगा सभ्यता को दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं दीनहीन की बस्ती? क्यों? क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपके कालीबंगा से जो अपने को ईंटें प्राप्त हुई हैं, उनकी बात हम अगर करेंगे तो ये मेरे प्यारे साथियों हमें कच्ची ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दीनहीन की बस्ती लिखना है, ये लो बस्ती, दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं उसके पीछे मैंने आपको बात बताई है, क्योंकि मकान जो थे आपके यहाँ पर, हाउस जो बने हुए थे, उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। अर्थात जो आपके ब्रिक्स यहाँ पर काम में ले गई थी, उनको पकाया नहीं गया था, रो ब्रिक्स का यूज यहाँ पर नहीं किया गया था, कच्ची ईंटों के प्रयोग अपने को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है। साथ ही साथ अगर अपन चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ से अपने को और जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनकी बात अगर की जाएगी तो वो और क्या साक्ष्य अपने को यहाँ से मिले, वो भी बात मैं आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कालीबंगा जो एक इंपोर्टेंट साइट आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, उसकी बात हम कर रहे हैं। मैंने ये कहा वर्तमान हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ आपका कहाँ पर आता है? राजस्थान में है क्या? जी बिल्कुल राजस्थान में आता है। और मेरे प्यारे साथियों, आपके यहाँ पर जो है, जो कालीबंगा जो है, यह इसकी खोज अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी क्या? जी बिल्कुल अमलानंद घोष के द्वारा। कब की गई थी? 1953 में की गई थी। और बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य जो था, ये मेरे प्यारे साथियों किया गया था। इसे तीसरी राजधानी बताया गया। और काले रंग का, कालीबंगा का मीनिंग है काले रंग की चूड़ियां। इसी स्थल को दीनहीन की बस्ती भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से जो मकान अपने को मिले, वो मेरे प्यारे साथियों आपके कच्ची ईंटों का प्रयोग उनमें किया गया था, इसीलिए इसको दीनहीन की बस्ती भी कहा गया। चलते आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, और क्या इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। तो यहां से अपने को फायर, एक मिनट मैं थोड़ा सा इसको सही लिख देता हूं। अर्थात हवन कुंड के साक्ष्य,
हवन कुंडिया जिसे अग्निवेदी कहा जाता है, अग्निवेदी के साक्ष्य जो हैं ये मेरे प्यारे साथियों प्राप्त हुए हैं। अग्निवेदी या हवन कुंड के साक्ष्य अर्थात यहाँ पर इस सभ्यता के लोगों के द्वारा यज्ञ किए जाते थे, हवन करवाए जाते थे। अरे हवन कुंड का मतलब समझिए ना, भाग मिल्खा भाग मूवी आई थी एक, हवन करेंगे एक ऐसा गाना उसमें सुना होगा आप लोगों ने, सुना था ना। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके घर में हिंदू धर्म के अनुसार, मान्यता अनुसार अगर बात की जाएगी, जब भी कोई गृह प्रवेश किया जाता है या फिर शांति का पाठ किया जाता है तो अग्नि की वेदिका बनाई जाती है और उसमें यज्ञ किया जाता है। तो फायर एल्टर्स की बात हम अगर कर रहे हैं, यहाँ पर हवन कुंड के साक्ष्य, अग्निवेदी के साक्ष्य जो हैं ये मेरे प्यारे साथियों अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ अपने को यहीं से ही, अगर आप कभी राजस्थान आए हो तो आपने देखा होगा राजस्थान में ऊंट, और देखा है क्या, रेगिस्तान का जहाज जिसे कहा जाता है। तो केमल की बोन्स जो हैं ये मेरे प्यारे साथियों अपने को इस सिविलाइजेशन में, अगर सभ्यता में कहीं से प्राप्त हुई हैं तो वो केवल और केवल अपने को इसी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त हुई हैं। मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, ऊंट की हड्डियां, किसकी हड्डियां, ऊंट की हड्डियां जो हैं, केमल बोन्स की बात हम अगर करेंगे मेरे प्यारे साथियों, ये केवल और केवल अपने को इसी कालीबंगा सभ्यता से ही प्राप्त होती हैं। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये भी एक इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है, कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां। इसी स्थल को दीनहीन के बस्ती भी कहा गया क्योंकि कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। हवन कुंड या अग्निवेदी के साक्ष्य की बात भी हमने की है। आगे बढ़ते हैं जी, बात को आगे बढ़ाते हैं मेरे प्यारे साथियों। और जो सबसे जरूरी बात आती है, प्लफ वाज यूज्ड, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है मेरे प्यारे साथियों कि आपके हल का प्रयोग जो है यहां पर किया जाता था। अब हल का प्रयोग किया जा रहा है, प्लफ का प्रयोग किया जा रहा है, इसका मतलब क्या, कल्टीवेटेड फार्म्स जो आते हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण अपने को यहाँ पर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो कालीबंगा सभ्यता से ही जुते हुए खेत के प्रमाण जो हैं ये भी मेरे प्यारे साथियों अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मैं एक बात और बता दूं आपको कि खेत जो है, कल्टीवेटेड फार्म्स जो है, यहाँ पर दो फसलों की बुआई एक साथ की जाती थी, दो फसलों की बुआई एक साथ की जाती थी। मतलब दो दो फसलें, जैसे आजकल वर्तमान संदर्भ में भी हम देखें, आपके यहाँ पर जो गेहूं है उसके साथ में सरसों की बुआई कर दी जाती है। तो दो फसलों की बुआई की जा रही है क्या जी, बिल्कुल। कहाँ से, ये मैं कालीबंगा के बारे में आपको बता रहा हूं। दो फसलों की बुआई के साक्ष्य जो हैं ये भी अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा, दो फसलों की खेती जो है ये मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर की जाती थी। ओके ना जी, कहाँ से, कालीबंगा की बात मैंने आपको बताई है। ओके, चलते हैं आगे। थोड़ा सा यार इसमें टेक्निकल ये इश्यू हो रखा है। दो फसलों की खेती, मान लीजिए एक फसल की बुआई इस प्रकार से कर दी, तो आपके दूसरी फसल की बुआई जो है ये मेरे प्यारे साथियों इस प्रकार से की जाती थी। तो दो फसलों की बुआई जो है ये भी आपने को यहाँ पर एक साथ देखने को मिलती है। कौन सी सभ्यता से, कालीबंगा सभ्यता से। तो मेरे प्यारे साथियों बाकी के जो इंपोर्टेंट साइट आएंगे, बाकी के जो महत्वपूर्ण स्थल आएंगे, वो मैं आपको कल कवर करवाने वाला हूं। और ये प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, जैनिज्म, बुद्धिज्म, महाजनपद काल, फिर हम मिडाइवल इंडिया की तरफ चलेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, फिर पॉलिटी वाला पार्ट आपका जल्दी स्टार्ट कर दूंगा। सो गाइस, सेशन को शेयर जरूर कर देना मेरे सभी साथी के साथी, लाइक जरूर कर देना सभी साथी। और अगर आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट आपको करवाए जाएंगे, फिर पीडीएफ और नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन जो है ये टॉप एजुकेटर का आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
और अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड आपके सामने लिखा हुआ प्रवीण11, इसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर हमारे साथ अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हैं और 10% का डिस्काउंट यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आरपीएससी कैटेगरी में मैं आपको बताऊं 1 मंथ का फी स्ट्रक्चर जो है 1400 रुपए, कोड अप्लाई कर देने के बाद 1260 रुपए हो जाएगा। अगर आप एसएससी के लिए, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर एसएससी कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। उसके लिए कोड मेरा लगा देना है प्रवीण11, 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्रवीण कुमार के नाम से मुझे सर्च करके यहाँ पर फॉलो अवश्य कर लेना, ताकि मेरे द्वारा जो भी स्पेशल सेशन लिया जाता है उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को प्राप्त हो सकेगा। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। कल 3 बजे फिर मुलाकात करेंगे जबरदस्त तरीके से। बोर्ड के ऊपर आपके क्लास लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगा। लाइव क्लास रहेगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो भी कर लेना। बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।